बार जीत जाती हो तुम मुझसे। तुम्हें हारने की आदत हो गई। एक बात तो बताओ, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरी इस हारने वाली आदत को कौन पूरा करेगा? तो जीतना सीख। जरूरी तो नहीं कि सारी जिंदगी हारती रहोगी। अपनों से हार में भी खुशी मिलती है। ये बैंक से फिर नोटिस आ गया भाई। असलम, लास्ट टाइम तो हमने उन्हें मेल की थी कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, फिर भी नोटिस भेज दिया उन्होंने। हम 3 बार इससे पहले भी वक्त मांग चुके हैं भाई, और इस दफा जो वक्त मांगा था वो भी गुजर गया। अच्छा, एक तो यार ये कोरोना के बाद हमारा बिजनेस स्टेबल ही नहीं हो सका। अल्लाह मालिक है, तुम ये पेपर रख दो, मैं खुद देख लूंगा इसे, ठीक है? अच्छा, एक काम करो, कल सुबह एक मेल और भेज दो, ओके? ठीक है। असल गेम प्लान तो रह ही गया। अच्छा वहीद, हाँ वो तुमने फरीशा बेटी के रिश्ते के लिए कहा था ना? हाँ हाँ, बताओ। अकलौता लड़का है, 2 बहनें हैं, अगर कहो तो बात आगे चलाऊं? खानदान कैसे? मिसाली है। अच्छा, क्या मतलब? इतना अच्छा है कि उन जैसी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, अगर वाकई मिसाली है ना, तो फिर तुम एक काम करो ना, लड़के के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन कर लो। मैं भी फरीशा से बात कर लूंगा। अगर सब कुछ अच्छा है तो फिर मुलाकात रख लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलो मुझे बताना, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं। ओके। थैंक यू। छोटी बीबी, आपने बड़ी बीबी को वो बात नहीं बताई? कौन सी बात? हाँ याद आया, अब्बू आज किसी से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। हेलो, सॉरी। हाँ बस मैं अभी रेडी होके निकल रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, चलो ठीक है। ये लड़की कभी किसी बात पे सीरियस नहीं होती, पता नहीं इसको कब अकल आएगी। बीबी आप हैं छोटी, पर बात बड़ी कर जाती है। छोटी हूँ तो क्या हुआ, सबका ख्याल तो रखना पड़ता है ना। चाहे उसके पास जाएं और जाने से पहले याद से उसे मास्क दे दीजिए। ये अच्छा।
बहुत जल्दी है तुम्हें मरने की। ओए हेलो, आप कौन है? अच्छा, कानून तोड़ने की कोशिश और कानून से ही पूछ रहे हो कि कौन है वो? देखो रिया, फटा पड़ गया। यहाँ से आती हुई गाड़ी तुम्हें मार कर वहां फेंक जाती ना, तो सड़क पे मरे हुए पड़े होते और लोग तुम्हारा अफसोस कम और वीडियो ज्यादा बना रहे होते। और सोशल मीडिया पे तुम्हारी मरने की खबर सुन के ना, तुम्हारी लाश पहुंचने से पहले तुम्हारे माँ बाप आधा मर चुके होते। मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। अच्छा, ये बात है। चलो ठीक, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ ही बनकर दिखाती हूँ। चलो बेटा, अब जाके दिखाओ तुम। आए बड़े, माँ ना बनो। पापा की कॉल। हेलो अबू, मैं ना जरा ट्रैफिक में हूँ। हाँ बस निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। पहले मेरी बात तो सुनो तुम। हेलो, फलीहा, फलीहा, फलीहा। जी अब्बू। ये फरीशा कहाँ है? घर पर नहीं है। घर पर नहीं है, ये तो मुझे भी पता है वो घर पे नहीं है, मगर वो गई कहाँ? जहाँ आपने उसे देखा। मैंने तो उसे चौराहे पे देखा है। मैं पूछ रहा हूँ वो गई कहाँ? बताया नहीं, कोई फोन आया था, आप बिना बताए निकल गई। फोन तो मैंने भी किया था उसको, मुझसे कह ली मैं ट्रैफिक में फंसी हूँ, आपको थोड़ी देर बाद फोन करूँगी। ये क्या उसने मेरे साथ? अब्बू, ड्राइविंग के दौरान तो फोन नहीं सुनना चाहिए ना, और शुक्र करें उसने आपकी कॉल अटेंड करके इतनी बात कर ली आपसे। आज आने दो उसे जरा, फिर मैं बताता हूँ। अब्बू, वैसे मुझे लगता है कि आपके लाड ने ना उसे ज्यादा ही बिगाड़ के रख दिया। अच्छा, लेकिन मैं तुझे लाड नहीं करता है? करते हैं लेकिन इतना नहीं करते। इतना नहीं करते। अच्छा सुनो, वो फलीशा है ना, तो खाना लगवा देना, भूख लगी है, ठीक है? उसे डांटेंगे नहीं? किस बात पे? तुम दोनों ही बहुत उस्ताद हो गए, आने दो उसको आज, देखो फिर मैं बताता हूँ। दुनिया के पास लोगों को एक्सपोज करने के अलावा कुछ भी नहीं। सही कह रही हो तुम। तुम्हारी बहन के बारे में सुना था, बहुत अफसोस हुआ। बस अब अफसोस ही बाकी रह गया, और कुछ भी नहीं। कोई बता रहा था कि उसने खुदकुशी की थी। क्यों? मोहब्बत करती थी किसी से। वही धोखा, वही फरेब। अजियत के सिवा मोहब्बत में रखा है क्या? इसलिए बेहतर है मोहब्बत से इंसान किनारा कशी रहे। मोहब्बत इतनी भी बुरी नहीं है। इतनी अच्छी चीज भी नहीं। हजारों केसेस आते हैं रोज अदालत में, कहीं पे लड़का बेवफा निकलता है और कहीं पे लड़की। लेकिन कोई मोहब्बत को बेवफा नहीं कहे जो टिक कर ही नहीं बैठ, कभी इस दर तो कभी उस दर। क्या हुआ? कुछ नहीं। सूप? वाओ, कितने लाइक्स आ गए हैं ना। क्या लोगी? अब जो तुम्हें पसंद हो। मेरी पसंद को पसंद करोगी तो तुम्हारे पास खुद की पसंद भी नहीं रहेगी। रहेगी ना तुम्हारी सूरत में। अच्छा ऑर्डर करो, मुझे बहुत भूख लगी है। बताओ क्या लोगे? अब ओके, मंगवाती हूँ मैं। एक्सक्यूज मी।
मारिया, चलो बेटा उठकर खाना खा लो। दिल नहीं चाह रहा अम्मी। मरने को दिल चाह रहा है? बच्चा पेट में रख के तो नहीं मर सकती ना। एक दफा इसे पैदा कर दूं और आपके सुपुर्द कर दूं ताकि आपकी बात भी पूरी हो जाए। अच्छा, एक और मुसीबत मेरे गले डालोगी? मैं मुसीबत हूँ आपके लिए। औलाद कभी भी माँ के लिए मुसीबत नहीं होती, बस उनकी जिद मुसीबत बनकर माँ को रुला देती है। काश उस वक्त मैंने तुम्हारी बात न मानी होती तो आज दर बदर की ठोकरें नहीं खा रही होती। धोखा था ना अम्मी, खा लिया। कोसने का क्या फायदा। कोस नहीं रही, पछता रही कि अपनी अच्छी भली जायदाद मैंने उस कमीने के नाम लगा दी, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो दोने वाले खा लो। कल मैं वकील से फोन पर बात करूंगी। क्या फायदा होगा उससे फोन पे बात करके? केस करूंगी उस पर। तुम्हारा हक तुम्हें दिलवा के रहूंगी। पता है वो वकील बहुत अच्छी है। अच्छा चलो थोड़ा सा खाना खाएं। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। तौबा है अम्मी, आप तो बच्ची बन जाती हैं। खिलाएं मुझे। मनीषा, बेटे आज तुमने वहां क्या तमाशा लगा रखा था? वैसे खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। अब्बू, मैं तो कहती हूँ जल्दी से इसकी शादी करें और फारिग हो। क्यों भाई? अबू अभी तो मैंने अपनी वकालत शुरू की है, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। बेटा शादी के बाद कंप्लीट कर लेना। आपको शादी करनी है ना, तो इसकी करवा दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी बहन घर में बैठी और छोटी की शादी हो जाए? लोग बातें करेंगे। लोगों का क्या, वो तो तब भी बात करेंगे जब कोई बात ना हो। और वैसे भी ये कौन सी किताब में लिखा है कि बड़ी से पहले छोटी की शादी नहीं हो सकती? बताएं जरा मुझे। दलील मांग रही है वकील बनकर। देखो बेटा, ये वाकई किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये रस्म रिवाज है हमारे माशरे के। एक ना एक दिन शादी तो करनी होती है ना। वैसे भी मैंने तुम्हारी लेके ही बात चलाई है। क्या? बेटा खाना खाते वक्त मुंह ज्यादा नहीं खोलते। इसी मूड में पिक्चर हो जाए। ओ प्लीज, क्या यार? रहमत, रिश्ता करने से पहले ना ये डिसाइड कर लेना कि देंगी क्या। दो ही तो बेटियां हैं उसकी, और खुद वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। बिन मांगे इतना मिलेगा कि हमारी मांग कम पड़ जाएगी। मैं भी नंद भराई मुंह मांगी लूंगी। हाँ, फिक्र न करो मेरी बच्ची, जो मांगोगी मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा?
अपनी चांद सी बेटी दे दी है, और क्या चाहिए तुम्हें? किसको क्या दिया जा रहा है? बेटा देना नहीं है, लेना है। हैं? किससे? तुम्हारे ससुराल वालों से। अब्बा ने बहुत बड़ा घर देखा है तुम्हारे लिए। बस एक मेरी बारी ही रिश्तों की काल पड़ गई थी। बेटे के नाम को किस दाम पर देना है, ये तो कोई हमारे अब्बा से सीखे। कब जाना है? वो बेटा अभी तो पहली बार बात हुई है, फाइनल होने में कुछ दिन तो लगेंगे। जल्दी उन्हें भी है, इंतजार करने की आदत हमारी भी नहीं। कैसे आ गई मेरे ख्वाब? मेरा मासी कहीं मेरे हाल को बेहाल तो नहीं कर देगा? भाई वो मजबूर है। जो अभी मजबूर है वो बाद में तुम्हें क्या खुशियां देगा? वो बहुत प्यार करता है मुझसे। जब प्यार में व्यापार शुरू हो जाए ना, तो फिर प्यार रहता कहाँ है? आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं हूं, गलत वो है जिसे तुम सही कह रही हो। भूल जाओ इसे। तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है। मगर उन रिश्तों में वो तो नहीं होगा ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे। मगर वो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता होता तो पैसों की डिमांड बिल्कुल ना करता। उसे कहो पहले शादी कर ले, फिर शादी के बाद मैं उसे अच्छा बिजनेस करवा दूंगा। उसके माँ बाप नहीं मानेंगे। तो ठीक है, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आ जाए। क्या तुम्हारा मतलब है मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूं, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है? घर दामाद बन जाऊं उन्हें छोड़कर? देखो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिंदगी हमने साथ गुजारनी है। और जो जिंदगी मेरे माँ बाप ने गुजारी है मेरे लिए, उसका क्या? देखो रमशा, मैं अपने माँ बाप को नाराज नहीं कर सकता। और फिर ये पैसे लेने उन्होंने
मगर काम तो हमारे आएंगे ना। लेकिन मेरा भाई। तो फिर तुम्हारा भाई जहाँ कहता है वहां शादी कर लो ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट करिए? तुम्हारे बगैर मेरे जीने का कभी नहीं सोचा। झूठ है ये सब, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और वैसे भी मुझे तुम्हारे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। हाँ, तुम्हारे भाई को जरूर फायदा होगा, उस प्रॉपर्टी का एक हकदार जो कम हो जाएगा। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। हम चुप पले पार दी गल्ले, ए ना केन कहार दी गल्ले, इश्क ना सीखे पर सीखे इश्क निरे नुकसान दी गल्ले। मेरी बहन है, समझ। क्या बात है? आपको छोड़कर मैं कहीं जाना नहीं चाहती। बेटा, वालिदैन का बस चले ना तो कभी भी अपनी बेटियों को अपने से जुदा ना करें। अच्छा, लेकिन अभी रहने देते हैं ना अब्बू। देखो बेटा, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। ये जो तुम्हारे असलम अंकल है ना, उन्होंने बात चलाई है और वो कहते हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। जब उनकी बेटियां अपने घर रुखसत हो जाएंगी फिर मेरी बेटी वहां रानी बन के रहेगी, है ना? चलिए ठीक है, थोड़ा वक्त तो दें सोचने का। और वैसे भी जो मेरे नसीब में लिखा होगा वो मिल जाएगा मुझे। पागल, मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा यार, वही वो तुमने मुझे बताया नहीं, फरीशा बेटी से बात हुई तुम्हारी? असलम बात तो मैंने की थी, लेकिन बस कुछ अजीब सा मिला जुला सा जवाब दिया उसने। वैसे तुमने तो अपनी तरफ से छानबीन कर ली थी ना? यार भाई, तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटियों की तरह अजीज रखता हूँ। भाई मैंने लड़के का बहुत अच्छी तरह से पता करा लिया, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि ये रिश्ता हो जाए, वरना अच्छी और शरीफ लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं।
और बेटियां बेचारी घरों में बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती हैं। हाँ असलम, सही कह रहे हो तुम, लेकिन कोई बात नहीं, आज फिर बात करूंगा मैं उससे। वैसे अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं मनीषा बेटी को समझाऊं। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं करूंगा ना बात उससे। दरअसल वो हर वक्त वकालत में पड़ी रहती है, कभी इसकी नहीं मानती, कभी उसकी नहीं मानती, वो हर वक्त आर्गूमेंट्स करती है। एनीवे आई विल टॉक टू हर। ठीक है, मैं जरा कल की अपॉइंटमेंट्स को चेक कर। ठीक है। घटिया कमीने आदमी, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से बचा ले? मैडम जी, वकीलों का तो काम ही है। तुम्हें बताऊं कि वकीलों का काम क्या होता है? हाँ, क्या हुआ फरीशा? ये घटिया आदमी लड़की का रेप कर आया और हमें कह रहा है कि हम इसे जेल जाने से बचा ले और उस लड़की पे इल्जाम लगा दे कि वो बच चले ना। तुम जैसे लोगों को ना फांसी होनी चाहिए। चलो छोड़ दो फरीशा, छोड़ दो। उसको नहीं छोड़ूंगी, इसे जेल भिजवा कर इसका सारा बयान मैंने रिकॉर्ड कर दिया। चलो। ये तो रोज का तमाशा है। लोग जुर्म करते हैं तो वकील के पास आते हैं। वकील का काम है उनकी वकालत करना, लेकिन ये मोहतरमा उनको खुद पकड़वा देते हैं। गुड लक शाजमान। थैंक यू। क्या मिला अपनी बहन के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा के? उल्टा उस मरने वाली पर इल्जाम लग गया। कुछ साबित कर सके? नहीं ना। बड़ा कहते थे मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। कहाँ है वो सजा? वो सजा शुरू हो चुकी है शाहजमान, उसकी अदालत से। बस पकड़ होना बाकी है। आज की जीत को अपनी हार की इब्तिदा समझो। समझ लूंगा, लेकिन ये हार नजर कब आएगी? फरीशा, फलीहा, फरीशा। साहब जी, वो तो दोनों तैयार होके अभी अभी बाहर गई हैं। तैयार होके बाहर गई हैं? जी। वाह मेरी बहन वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बहुत नाम कमाओगी तुम। जाओ, मैंने दुआ दी आज तुम्हें। मैंने तो आज सर की भी नहीं सुनी। उन्होंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने हवालात में बंद करवा कर ही दम लिया। अब्बू ने तुम्हारा कारनामा सुन ली। क्या मतलब? किर बात कर दी तुम भी। हेलो, बड़ा फख्र है तुम्हें अपने इन कारनामों पे। क्यों अब्बू, आपको अपनी बेटी पे फख्र नहीं? बेटा मुझे तो डर लग रहा है, शादी के बाद ससुराल जाओगी तो कैसे रहोगी? तुम्हें पता है ससुराल में ऊंच नीच होती रहती है। अच्छा अब्बू, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभालूंगी। ऐसे ही संभालोगी ना जैसे आप संभाल रही हो? क्या करूं अब्बू, मैं कभी गलत काम देखकर ना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। देखो बेटा, रिश्तों को निभाने के लिए नजरअंदाज करने की आदत होनी चाहिए। कल कलाओं कोई बात हुई ना तो लोग यही कहेंगे, माँ होती तो बेटियों की तरबियत अच्छी होती, बाप ने बिगाड़ कर रखी है। मैं आपका सर कभी भी कहीं झुकने नहीं दूंगी, भले मुझे खुद ही क्यों ना झुकना पड़े। अजय सुनो, कल मैं लड़के वालों को घर बुलवा रहा हूँ। क्या क्या कह रहे हैं अब्बू? बस बस, अब जल्दी से घर आ जाओ, कल की तैयारी करनी, ठीक है? अब्बू मेरी ना ना मेरी बहन, रोना नहीं, हर लड़की पे ये दिन आता है। हेलो, रोई नहीं? क्यों रोऊंगी मैं? ना,
इस वक्त पे ना लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं। तुम ना चुपचाप खाना खाओ, तो मैं घर जाके बताऊंगी। ये लड़कियां शाहिद, कहाँ रह गया तो तुम? इतनी परेशानी लगी है मुझे। परेशानी कैसी अम्मा? बेटा परेशानी तो होती है ना। खुदा न खास्ता अगर अदालत में गलत मलत सबूत दिखा के तुम्हें सजा दिलवा देते तो अच्छा खासा रिश्ता हाथ से चला जाता। तो यूं कहो ना, बेटे से ज्यादा उस रिश्ते की फिक्र थी। अब बात को घुमाना, जल्दी बता क्या बना। तुम्हारा बेटा बाइज्जत बरी हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बरी तो होना था बेटा, माँ की दुआ ना अर्श तक बिना रुकावट के जाती है। और बद्दुआ? माँ अपनी औलाद को बद्दुआ ही तो नहीं देती, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो। अच्छा अम्मा कुछ खिला दे, बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से फ्रेश हो, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। चल जा। One, two, three. अब वो आज डांटेंगे तो नहीं? थोड़ा सा डांटेंगे, फिर मेरी तरफ देखेंगे, फिर थोड़ा सा गुस्सा भी होंगे मुझे दिखाने के लिए, और फिर हस्बे मामूल मुस्कुरा देंगे। फिनिश। तुमने मुझे बातों में लगाकर चीट किया ना। चलो अब ये भी मेरी। क्या एक दे दो? बिल्कुल भी नहीं, हटो। अच्छा ये लास्ट दे दो ना।